हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। ये देख सकते हो आप, मैं सिंघम अगेन देखकर आ चुका हूँ और रिव्यू मेरा लेट आ रहा है, उसके लिए बहुत 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 सॉरी। बट फटाफट इसके बारे में बात करेंगे। रिव्यू को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, स्पॉइलर फील्ड होगा क्योंकि इसका स्पॉइलर फ्री मैंने शॉर्ट्स में दे दिया था, तो शॉर्ट जाके देख लो। तो मैं बात करूँ सिंघम अगेन की स्टोरी के बारे में, तो भाई जैसा मैंने ट्रेलर रिएक्शन वीडियो में बोला था कि स्टोरी से ज़्यादा इस मूवी में एंट्रीज और इंट्रो सॉन्ग्स होंगे, तो बिल्कुल मूवी वैसा ही करती है। बट हाँ, एक चीज़ के बारे में मैं कहूँ कि इन्होंने हमारे विलन को यानी कि अर्जुन कपूर को बहुत अच्छे सेटअप करने की कोशिश करी, बट भाई ने जब जब एविडेंटली अपना मुंह खोला है, उसने बहुत ही गलत एक्टिंग की है क्योंकि उसके फेस पे एक डरावनी स्माइल चिपका दी गई है। पता नहीं, वो एक कार्टून आता था जिसमें ऑगी एंड द कॉकरोचेस का एपिसोड था और वो स्माइल लगा, वो स्माइल एविडेंटली पूरे एपिसोड के दौरान ऑगी के फेस पे रहती है और वो बॉडी सिंह आलू वाली बन के घूमता रहता है। तो भाई भी यहाँ ये लग रहा है, भाई को भी ये लग रहा है कि भाई मैं स्माइल चिपका लूंगा और खूंखार बन के घूमता रहूंगा, क्योंकि मेरे नज़रिए में वो बिल्कुल डरावना नहीं लगता है। वो लिटरली एक ऐसा पर्सन लगता है मेरे लिए कि हाँ भाई, तुम एक साइकिक चीज़ दिखाना चाह रहे हो जो कि एविडेंट नहीं रहती आगे जाके, और उसमें बिल्कुल भी एक कहते हैं ना बेस ठहराव नहीं रहता। और हाँ, एक और बात, अगर तुमने रामायण देखी है और तुमने ये सोच के जा रहे हो कि इस मूवी में रामायण का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होगा, तो डू नो, रामायण का इसमें रोल इन्होंने बहुत थोड़ा रखा है और इसकी मूवी के स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर ही बता देता है, क्योंकि आफ्टर द सब्सटेंशियल एंड बॉम्बास्टिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस मूवी, कोई नहीं चाहता था कि उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। तो हाँ, और अब बात करें मूवी के बारे में, तो मूवी की स्टोरी यहाँ से पिक करती है कि सिंघम अगेन को यानी कि इस मूवी को पिक वहीं से किया जाता है जहाँ पे सूर्यवंशी को ड्रॉप किया जाता है। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, उसमें जाके देख लो, मैंने सभी मूवीज़ के बारे में बात की है। तो या, और एक और बात, ये मूवी शुरुआत जब होती है तो मुझे नहीं पता इनको एचपी में क्यों दिखाया जाता है, अगर इनको लोकेशन ही चेंज करनी थी। हाँ, इस वीडियो में मैं कुछ बातें अपना गवर्नमेंट ऑफिशियल की साइट्स और आर्टिकल्स को रीड करने के बाद उसमें से बोलूँगा, क्योंकि मेरे को ये बात मेरे फैमिली में डिस्कशन करने के बाद पता लगी है कि कितना करेक्ट है कितना नहीं है। तो इस मूवी में जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो बहुत हद तक रियल वर्ल्ड से एक्यूरेसी रखते हुए भी नहीं रखती हैं, क्योंकि एक दो चीज़ें हो सकती हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए रिलेटेबिलिटी सीन वो लगा था जब करीना मैम बैठी हुई हैं और वो अपने हस्बैंड ए के ए अजय देवगन साहब के साथ बहस कर रही हैं कि ये बच्चा इतना बकवास मार रहा है, बीपी की गोली खाई और वो सब। तो या, ये हर एक पुलिस वाले के घर में होता है, मी एज एन एग्जाम्पल। और एक और बात, मैं एक बात बताऊं मूवी के बारे में, मूवी भाई बहुत अच्छा पेस पकड़ती है कि अपना लाइक मूवी वहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसको किडनैप कर लिया और मूवी में एक बहुत बड़ा टाइम जंप है, बहुत बड़ा जंकी टाइम जंप है, 200 साल का, 200 का या 20 का, आई डोंट नो, मैं खुद रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे फ्लैश हो जाएगा। इतना बड़ा टाइम जंप होने के बावजूद आपको स्टोरी ग्रिप करके रखती है। ग्रिप क्यों करके रखती है? क्योंकि उसमें जो एंट्रीज है, और ये प्योर मासी मूवीज हैं, ये प्योरली प्योरली मासी मूवीज। और जैसा मैंने मेरे शॉर्ट में कहा था कि आई रिग्रेट माई डिसीजन, भूल भुलैया मैंने पहले देखी, सॉरी भूल भुलैया मैंने बाद में देखी और सिंघम अगेन पहले, क्योंकि सिंघम अगेन मेरे लिए ऑल एंड ऑल कुछ तक हद तक काम कर जाती है, क्योंकि मैं मेरा आईक्यू लो करके गया था और बहुत ही अच्छी लग रही थी मेरे को ये उस टाइम पे, क्योंकि आई वॉज वॉचिंग दिस मूवी विद माई मदर एंड उस मूवी के दौरान मदर की पर्सपेक्टिव ये थी कि मूवी बहुत अच्छी है, मदर को अच्छी लगी है। हो सकता है मैं मदर का क्लिप इसमें एंड में अटैच कर दूं, तो या। और अगर मूवी की बात की जाए तो भाई हाँ, इसमें वीएफएक्स में की कुछ कमी है, कुछ सीन्स हैं जहाँ पे आप ये देख रहे हो कि हाँ भाई आप बोट में लेटे हो, आपको एक हुक आके फंसा के जा रहा है, और एविडेंटली भाई मैं कोशिश करूँगा मेरे को वो स्क्रीनशॉट्स अरेंज हो जाए मूवी में, बहुत ही एफिशिएंटली हमें पता लगता है कि कहाँ पे ग्रीन स्क्रीन यूज़ की गई है। क्योंकि देखो,
अभी तुम्हें मैं थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूँ। 3D कैमरा अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें ये रहता है कि तुम्हारे पास जो पीछे के ऑब्जेक्ट्स हैं उसको तुम्हें इमेज से क्रॉप आउट करके 3D करना होता है, और उन ऑब्जेक्ट्स को सिंगल लेयर बाय लेयर लगाना होता है कि वो 3D फील हो। और उनको लगाने के बाद आफ्टर इफेक्ट्स में एक स्क्वायर बॉक्स होता है लेमन लैंग्वेज में, उसको अगर क्लिक करोगे तो वो इमेज 3D हो जाते हैं, यानी कि उसके बैकग्राउंड्स 3D हो जाते हैं। तो इसमें वो चीज़ नहीं की गई थी। इसमें बस ऑब्जेक्ट्स को स्क्रीन पे बिठा दिया और बोला एक्टिंग करो। एग्जांपल के तौर पे सिम्बा का कैरेक्टर अजय देवगन की वाइफ एंड अजय देवगन का कैरेक्टर बोट के पास बैठे होते हैं किडनैप होने के बाद, स्पॉयलर्स अहेड। तो वो लोग बात कर रहे होते हैं, तो उनके पीछे का सीन मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो मेरे को पता लग रहा था। और एक और बात, मूवी की कलर ग्रेडिंग भाई किसने की है यार? तुम लोगों ने लिटरली टाइगर श्रॉफ को पिंक पैंथर बना दिया है। वो बंदे की स्किन का टोन मेरे को पता लग रहा है। मैं भाई बहुत ज़्यादा इससे डिसअपॉइंटेड हूँ चीज़ से। और पता नहीं बॉलीवुड का क्या ऑब्सेशन है ओवर ब्यूटी से भाई, सबकी स्किन टोन ब्राइट स्मूथ की हुई है कि कोई गड्ढा नहीं, कोई मार्क्स नहीं, कोई कोई भाई नेचुरलिटी तो रखो। और हाँ, अगर कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई मैं नेचुरलिटी की कंप्लेन सिनेमा से क्यों कर रहा हूँ, वो तो होता ही फिक्शन है, तो भाई नहीं, फिक्शन और सिनेमा मिक्स किए जा सकते हैं। इस चीज़ों का बहुत बहुत प्यारा एग्जांपल है अपना डेड पोएट सोसाइटी। वो मूवी बहुत अच्छा एग्जांपल है, उसमें सारी चीज़ें रियल रखी गई हैं। या तो तुम पुरानी मूवीज का कोई एग्जांपल ले सकते हो, भाई साहब दिस मूवी इज एन टोटल अबॉमिनेशन। बट हाँ, मुझे ये चीज़ भूल भुलैया से बहुत अच्छी लगी थी। और चलिए अब ज़रा इसके कलेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इस मूवी ने कलेक्शंस भी कुछ अच्छे क्लोज किए हैं, क्योंकि दिवाली के ओपनिंग वीकेंड में आई थी ये, और उस वजह से इसको कलेक्शंस बहुत अच्छे मिले हैं। यार मेरे को ऑटो कट तो चाहिए चाहिए। तो लेट्स गो गाइस, गो विद द डे 7 में 9.5 करोड़ का टारगेट था और 11.2 करोड़ नेट किए हैं इन्होंने पिक। और भाई इसके ओपनिंग डे पे देखते हैं, 43.7 करोड़ ओपनिंग डे पे मेरे लोकेलिटी में। यानी कि मेरे इस एक करनाल स्टेट से इस मूवी को ओपनिंग डे में इतना वॉच किया गया है। और मैंने एक शॉर्ट्स बना के डाला था स्पेशली कि मेरे यहाँ से वेनम द लास्ट डांस को हटा दिया गया, क्योंकि ये दो मूवीज़ बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रही थी। और थिएटर्स वालों को भी भाई अपनी कमाई चाहिए, तो उन्होंने इस चीज़ को आगे प्रायोरिटाइज रखते हुए बोला। और मेरे को ये चीज़ जेनुअनली अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वेनम डांस मूवी बहुत अच्छी है, मेरा रिव्यू जाकर देखो आप। मुझे हाँ, मूवी मिड है, मैं रिव्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करूँगा, मिड है, बट वो कंक्लूजन देती है और उनमें ये कंटिन्यूटी एरर्स नहीं है। और फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी सीन्स और उनकी चीज़ें वेल पॉलिश लगती है। और हाँ, मैं एक और बात बोलूँगा भाई, अगर आप लोगों को ये लग रहा है मैं फ़ैन यापिंग कर रहा हूँ या हॉलीवुड और बॉलीवुड को कंपेयर कर रहा हूँ, तो नहीं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल सिस्टमेटिक वे ऑफ सिनेमा स्क्रीनिंग्स फॉर एन आर्ट मूवी। तो भाई ये आर्ट तो नहीं थी, क्योंकि ये दिवाली मीडियोक्रिटी वाली, ये थी मेरी यैपिंग कह लो या रिव्यू कह लो। होल एंड सोल में जाने के बाद बताऊँ तो सिंघम अगेन मेरे को ओके लगी, आप देखना चाहो देख सकते हो। और स्टोरी मैंने इसमें ना बताते बताते बताई है। तो या अगर मैं मूवी के कैरेक्टर्स की बात करूँ तो देखो यार, वीडियो को ख़त्म नहीं करते हैं, बात कर ही लेते हैं। तो सिंघम अगेन की मूवी जो है वो अपनी स्टोरी स्टार्ट करती है अजय देवगन से, फिर उसके बाद कहीं और मूव करती है, और वो दिखाती है कि उसकी करप्शन उठाई है, जैकी श्रॉफ को किडनैप किया है। और फिर जैकी श्रॉफ स्पेशली आते हैं सिंघम को देखने। तो ये था मेरा सिंघम अगेन को लेके रिव्यू, ओवरव्यू, या फिर यैपिंग बोल सकते हो आप इसको। और आई नो मैं इसमें इधर उधर भाग गया था, मैंने मूवी के बारे में शायद कोई बात ही नहीं की है, बट मेरे को अब लगता है कि ये कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि ये वीडियोस तो बहुत कम ही लोग देखने वाले हैं। तो मैं उदास हूँ, पर आज के लिए बाय बाय,
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, एंड जाने से पहले सब्सक्राइब करो। तो सैटरडे ज्ञान में आज के लिए कभी भी अपने ऊपर डाउट मत करो, क्योंकि आपका पोटेंशियल आप खुद नहीं देख सकते, अक्सर दूसरों को दिखाई देता है। तो या मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब।